हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच के पीडिया। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हिरेन। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में मुझे काफ़ी सारा प्यार मिला है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कॉमनली यूज मेडिसिन्स फॉर कॉमन डिसीजेस, उसके बेस्ट ब्रांड कौन सी है और कौन कौन से सिम्टम्स के हिसाब से हमको कौन सी दवाई लेनी चाहिए। और आखिर में जानेंगे वो 10 दवाइयों के नाम जो हर घर में होनी चाहिए। एक बात और बता दूं कि पूरे पूरे वीडियो में दिखाई जाने वाली दवा सुबह और शाम 2 टाइम हम ले सकते हैं, वो भी खाने के बाद। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले फीवर यानी कि बुखार के बारे में। अगर हमको सिंपल बुखार है तो डोलो 650 ले सकते हैं सुबह और शाम। अगर बुखार सिर दर्द के साथ है तो डाइक्लोपेराक सोडियम प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर बुखार के साथ साथ हमको फुल बॉडी में पेन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो हम निसिप यानी कि प्लेन निमेसुलाइड ले सकते हैं। अगर ठंड के साथ बुखार लगता हो और पूरे बदन में दर्द हो तो याद रखें, हम निसिप प्लस यानी कि पैरासीटामोल प्लस निमेसुलाइड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर हमको गले में दर्द है तो हम निसिप प्लस के साथ एजिथ्रोमाइसिन 250 का टैबलेट सुबह और शाम 2 टाइम ले सकते हैं। अब बात करते हैं कोल्ड एंड कफ यानी कि सर्दी और जुकाम के बारे में। अगर हमको सिंपल सर्दी है यानी कि सिंपल नाक से पानी गिरता है और नाक बंद रहता है तो विकोरिल टैबलेट से काम हो जाएगा। अगर हमको सर्दी के साथ बॉडी पेन भी हो रहा है तो विकोरिल टैबलेट प्लस निसिप टैबलेट का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। अगर हमको ये दो प्रॉब्लम के साथ साथ रनिंग नोज भी है तो हम ये एल डायोवन भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें स्नीजिंग यानी कि छींक आने की भी समस्या है तो हम ये डेक्सोना टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, ये सब कॉम्बिनेशन के साथ में। और अगर हमें थ्रोट पेन है यानी कि गले में दर्द हो रहा है तो हम एजिथ्रोमाइसिन 250 का टैबलेट यानी कि एजी 250 सुबह और शाम ये टैबलेट भी ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से दवाई में कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कफ यानी कि खांसी में यूज किए जाने वाले सिरप के बारे में। अगर हमको ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी है, जो ऐसी खांसी जिसमें कफ नहीं निकलता हो, उसको हम ड्राई कफ बोलते हैं। तो ड्राई कफ में हमें अस्थाकाइन डीएक्स लेना चाहिए। अगर बलगम निकलता है यानी कि थोड़ा म्यूकस यानी कि थोड़ा कफ निकलता है तो हमें अस्थाकाइन एक्सपेक्टोरेंट लेना चाहिए। अगर कफ थोड़ा गाढ़ा है यानी कि थिक म्यूकस है तो हमें एस्कोरिल एलएस लेना चाहिए। और अगर हमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर खांसी आ रही है, चाहे वो कफ के साथ आ रही हो या बिना कफ के आ रही हो, सूखी खांसी आ रही हो, फिर हमें कोडिस्टार सिरप का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए कोडिस्टार शेड्यूल एक्स ड्रग में आता है और ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये सब खांसी की दवाई में आपको सुबह और शाम 10-10 ml लेना है। और अगर आपको थोड़ा क्विक रिलीफ चाहिए तो आप इस सब कफ सिरप के साथ डेक्सोना टैबलेट भी ले सकते हैं सुबह और शाम एक टाइम। नेक्स्ट आता है गैस्ट्राइटिस यानी कि एसिडिटी। दोस्तों, ये एसिडिटी की दवाइयाँ ज़्यादातर खाने के पहले ली जाती है। तो अगर हमें सिंपल गैस्ट्राइटिस है तो ओमी यानी कि ओमेप्राजोल कैप्सूल से ये सोल्व हो जाएगा। अगर हमें सिंपल से थोड़ा ज़्यादा यानी कि फर्स्ट ग्रेड एसिडिटी है तो हमें ओमेडी कैप्सूल लेना चाहिए। वो ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन कंटेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हमें थोड़ा मीडियम गैस्ट्राइटिस है तो पेंट्रोप्राजोल और डोमपेरिडोन का कैप्सूल लेना चाहिए। अगर हमें थोड़ा उससे भी हैवी है तो हमें लाइबेप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन कैप्सूल लेना चाहिए। अगर हमको सबसे हैवी है गैस्ट्राइटिस तो हमें नेक्सप्रो 20 करके टैबलेट है, उसमें कंटेंट आता है एसोमाप्राजोल, वो लेना चाहिए। दोस्तों, इसमें भी आप अपने सिवियरिटी के हिसाब से अपने आप ब्रांड चूज कर सकते हो। वॉमिटिंग यानी कि उल्टी की दवाई भी ज़्यादातर हम बिफोर फूड ले सकते हैं। उसमें अगर हमको सिंपल पल्टी आती है तो हम एमसेट 4 यानी कि ओडानसेट्रोन का प्लेन टैबलेट ले सकते हैं। अगर हमें सिंपल से थोड़ा ज़्यादा यानी कि मीडियम उल्टी का कोई सिम्टम्स है तो हम डोमस्टल टैबलेट ले सकते हैं, उसमें आता है डोमपेरिडोन। और अगर हमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है उल्टी का तो हम ग्रानीसेट्रोन यानी कि ग्रानीफोर्स एमडी टैबलेट ले सकते हैं। ये सब टैबलेट हमको खाने से पहले लेना है। एक बात और बता दूं कि अगर उल्टी होने के कई सारे सीवियर रीजन भी हो सकते हैं, इसलिए अगर एक एक दिन में अगर आपको ये टैबलेट लेने के बावजूद कुछ फर्क नहीं पड़ता हो तो अपने डॉक्टर को आप तुरंत
दिखा दे। अब जानते हैं स्टमक पेन यानी कि पेट दर्द की दवाई के बारे में। अगर हमें सिंपल स्टमक पेन है तो मेफानेमिक एसिड प्लस डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट का कॉम्बिनेशन यानी कि मेफ्थाल्सपास टैबलेट लेना चाहिए। और अगर हमें थोड़ा ज़्यादा परेशानी है स्टमक पेन की तो ड्रोटावेरिन प्लस मेफानेमिक एसिड का कॉम्बिनेशन यानी कि ड्रोटिन एम टैबलेट लेना चाहिए। पेन के साथ साथ अगर हमें गैस्ट्राइटिस यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हमें उस पेन टैबलेट के साथ साथ ये राबेप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन यानी कि आरबीसन डी कैप्सूल लेना चाहिए। और अगर हमें स्टमक पेन के साथ वॉमिटिंग भी है तो हमें एमसेट 4 टैबलेट लेना चाहिए। अब देखते हैं डायरिया यानी कि दस्त की दवाई के बारे में। अगर हमें सिंपल डायरिया है यानी कि दिन में 2-3 बार ही जाना पड़ता है तो हमें लोपेमाइड यानी कि लोपेरेमाइड प्लस लैक्टिलोज डीएस यानी कि स्पोलेक डीएस का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। अगर हमें सिंपल से थोड़ा ज़्यादा है यानी कि मीडियम कंडीशन है तो हमें ओसोन ओ टैबलेट भी ऐड करना चाहिए ये दोनों दवाई के साथ। अगर हमें दोस्तों मीडियम से भी थोड़ा हैवी है यानी कि दिन में 5 से 6 बार जाना पड़ता है और कमजोरी जैसा लगता हो तो हम ये तीनों कॉम्बिनेशन के साथ ये विजिलेक रिच करके कैप्सूल आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें काफ़ी ज़्यादा सीवियर दस्त है तो हम राशिका ड्रोटिल कैप्सूल AD100 भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये सब दवाई के साथ साथ ये ऑप्शनल थेरापी है। जैसे हमें दस्त के साथ अगर पेट में दर्द होता है तो हम उस ये सब दवाई के साथ मेफ्थाल्सपास टैबलेट ले सकते हैं। और अगर हमें दस्त के साथ साथ गैस्ट्रिक की भी समस्या है तो हम पेंटोप डी टैबलेट ले सकते हैं। कई बार दस्त की वजह से यानी कि डायरिया की वजह से हमारे शरीर में वीकनेस आती है तो उसके लिए हम या वाइटल जेड पाउडर ले सकते हैं या ORS पाउडर ले सकते हैं। अब जानते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की दवाई के बारे में। दोस्तों कब्ज होने पर हमें अगर 2 या 3 दिनों से हमको पेट साफ नहीं हो रहा है तो हम ये डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट यानी कि बिसाकोडाल टैबलेट सोने के टाइम थोड़ा गर्म पानी के साथ एक टैबलेट ले सकते हैं। और अगर हमें थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा है और एक टैबलेट से काम नहीं देता है तो दूसरे या तीसरे दिन हम मीडियम दस्त के लिए 2 टैबलेट भी एक साथ खा सकते हैं। दोस्तों अगर ये टैबलेट लेने ये डोज हायर डोज लेने के बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप ड्यूफालेक्स सिरप आता है वो भी ले सकते हैं 10 to 20 ml एट बेड टाइम विथ गर्म पानी के साथ सोने के टाइम आप ले सकते हो। दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर हमको कोई परेशानी ना हो तो और हमारा बॉडी एकदम हेल्दी है तो भी हमको 6 महीने में एक बार ये टैबलेट का यूज करना चाहिए ताकि पेट में जो पुराना मल हो वो निकल जाएगा और पूरी अच्छी तरीके से सफाई हो जाएगी। अगर किसी को चक्कर आता हो तो सिंपल सिम्टम्स में हम स्टेमेरिल MD टैबलेट ले सकते हैं। उसको हम ये टैबलेट को हमको जीभ के नीचे रखना है वो अपने आप पिघल जाएगी। और चक्कर के साथ अगर हमें वीकनेस जैसा लग रहा हो तो हम वाइटल जेट पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि वर्टिगो बहुत सारे सीवियर कंडीशन की वजह भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको एक टैबलेट लेने के बावजूद अगर चक्कर या वर्टिगो जैसा लग रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब जानते हैं मसल स्टिफनेस और उसके पेन यानी कि मांसपेशियों में जकड़न, ऐंठन या हवा अटक जाने की दवाई के बारे में। अगर सिंपल हो तो DNMR यानी कि डाइक्लोफेनाक सोडियम प्लस क्लोरसुक्साजोन टैबलेट इससे काम हो जाएगा। अगर मीडियम है तो इसके साथ न्यूरोबेन 4 ऐड करें। और अगर हैवी है तो ये दोनों दवाई के साथ डेफ्लाजा कोड 6 यानी कि डेप कोड 6 ब्रांड ऐड करें। दोस्तों ये दवाई के साथ साथ अगर हम सपोर्टिव थेरापी में डायनापार जेल यानी कि डाइक्लोफेनाक जेल का भी यूज करना चाहिए तो ये क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और हड्डियों के दर्द में हम इटोस्पी टैबलेट ले सकते हैं और उसके साथ सेम मसल पेन की तरह ही अगर हमें थोड़ा ज़्यादा है तो न्यूरोबेन 4 ऐड कर सकते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा है तो हम डेफ्लाजा कोड 6 टैबलेट भी ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं सिस्टाइटिस के बारे में यानी कि मूत्राशय की सूजन। कई बार हमको यूरिन के समय पेशाब में जलन होता है तो उसके लिए हम सिट्राल का सिरप का यूज कर सकते हैं। ये दो ढक्कन 1 गिलास पानी में 3 टाइम लेना होता है। और अगर हमें प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है जलन थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो हम इस सिट्राल का सिरप के साथ लिवोफ्लोक्सासिन 250 का टैबलेट भी सुबह और शाम ले सकते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम भी काफ़ी सीवियर कंडीशन में भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको एक दिन में अच्छा ना हो तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना मैं रिकमेंड करूँगा।
अब जानते हैं बॉइल्स यानी कि फोड़े की प्रॉब्लम के बारे में। ये अगर सिंपल प्रॉब्लम है यानी कि अगर फोड़ा फोड़ा निकलने का शुरू ही हुआ है तो सिफाड्रोक्स 500 टेबलेट्स लेने के बाद 2 या 3 दिन में वो सूख जाएगा। अगर उसमें थोड़ा थोड़ा पस आने लगा है तो हम सिफाड्रोक्स 500 की जगह पे ये ऑगमेंटिक 625 टेबलेट का यूज भी कर सकते हैं। और अगर हमें फोड़े के साथ साथ थोड़ा पेन भी हो रहा है तो हम ये डाइक्लोपेरा टैबलेट यानी कि डाइक्लोमोल टैबलेट का यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये दवाई लेने के बाद 2 या 3 दिनों में आपको बॉयल्स यानी कि फोड़े से राहत मिल जाएगी। अब जानते हैं कुछ कॉमन टॉनिक के बारे में। ये है लीवर टॉनिक यानी कि लीवर में अगर कोई पास्ट में अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है सूजन वगैरह की तो ये लीव 52 सिरप लेने से वो सॉल्व हो जाएगा। एक आता है कैल्शियम टॉनिक। शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए सेल्काल सिरप करके टॉनिक आता है। शरीर में आयरन यानी कि लौह की मात्रा को बढ़ाने के लिए ओरोफर एक्सटी सिरप आता है। ये आता है मल्टीविटामिन टॉनिक जिसमें एसेंशियल मल्टीविटामिन का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो है जिंकोविट। कई सारे लोगों को एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगने की या भूख कम लगने की समस्या सता रही होती है तो उसके लिए आता है सैफ्रॉन सिरप। फ्रेंड्स ये याद रखें कि ये एनोरेक्सिया यानी कि सैफ्रॉन सिरप हमको खाने से पहले लेना है। अब जानते हैं टॉप 10 मेडिसिन जो हर घर में होनी चाहिए। पहले पहले आता है डोलो या निसिप प्लस फीवर और पेन के लिए। बाद में आता है विकोरिल जुकाम के लिए। एल डायोवन एलर्जी और नाक से पानी बहने की समस्या के लिए। पेंटॉप डी एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस के लिए। मेप्थाल्सपास पेट के दर्द के लिए। लोपेरामाइड और स्पोलेक डीएस डायरिया के लिए। डल्कोफ्लेक्स कॉन्स्टिपेशन के लिए। स्टेमेटिल एमडी वर्टिगो या डिजीनेस के लिए। डेन एमआर मसल स्टिफनेस हवा अटक जाना मसल में दर्द उसके लिए। और एमसेट 4 वोमिटिंग के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस जानकारी से हम किसी के शारीरिक प्रॉब्लम को थोड़ा सा हल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी हेल्थ और मेडिसिन के बारे में हर वो जानकारी जो आपको और देश के हर नागरिक को होनी चाहिए ताकि हमारी छोटी सी जानकारी किसी का अमूल्य जीवन बचा सके। और यही दोस्तों मेरा मिशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके आपके सुझाव बताएं जो हमें आने वाली वीडियो में और बेहतर बना सके। प्यार मुस्कुराहट और सकारात्मकता फैलाएं। कुछ अच्छा करने की हिम्मत और हौसला बनाए रखें। थैंक यू। लव फ्रॉम इंडिया।